छात्रों, हम आपके लिए एक और सामान्य बुद्धि परीक्षण से वीडियो लाए हैं संबंध में आंशिक समानता परीक्षण की। इसमें पहला सवाल है, देखिए, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। कुत्ता, रेबीज, मच्छर। अब देखो, कुत्ता का जिस प्रकार कुत्ता का संबंध क्या है, रेबीज से। कुत्ता, जिस प्रकार कुत्ता के काटने से रेबीज होता है, उसी प्रकार मच्छर के काटने से क्या क्या होता है बताइए। मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। कुत्ते के काटने से रेबीज फैलता है और मच्छर के काटने से मलेरिया। अगला सवाल, वह विकल्प चुने। इसकी शॉर्ट ले लो इसका। अगला सवाल, वह विकल्प चुने जिसमें पदों के बीच वही संबंध है जो दिए गए पद युग्म के बीच है। जैसे वर्ग 4, सही है। वर्ग में कितनी भुजा होती है? 4। 10 भुज में कितनी होती है? 10, तो ये गलत। पंचभुज में कितनी होती है? 5, ये गलत। षटभुज में कितनी होती है? 9, नहीं गलत है ये। कितनी होती है? 6, ये भी गलत। अष्टभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? 8। इसका मतलब ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 3, इसकी शॉर्ट ले लिया इसका। वह विकल्प चुनें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। दाब का संबंध पास्कल से है। देखो, जैसे दाब क्या है? दाब का मात्रक पास्कल है। विद्युत धारा का मात्रक क्या है? एम्पियर। दाब का मात्रक पास्कल, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। डी, विकल्प डी बिल्कुल सही है इसका। अब प्रश्न नंबर 4, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से ठीक उसी तरह से संबंधित है जिस तरह से दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। इसमें देखिए, फर्नीचर, फर्नीचर का संबंध प्लाईवुड से है, तो फ्लोरिंग का संबंध किससे है बताइए जल्दी जल्दी। फ्लोरिंग, फर्श किससे करते हैं? टाइल्स से। ऑप्शन नंबर बी विकल्प बिल्कुल सही है। स्क्रीनशॉट लो जल्दी इसका भी। अगला सवाल, सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 में देखो, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प चित्र सी का ठीक उसी प्रकार अनुसरण करेगा जिस प्रकार चित्र बी चित्र ए का अनुसरण करता है। अब देखो यहाँ ध्यान दो, वर्णमाला में बी का स्थान कहाँ है? दूसरे नंबर पे। ए का स्थान पहले नंबर पे। जी का स्थान 7वें नंबर पे। इसी प्रकार एफ का कौन सा है बोलो? एफ का स्थान है 6, 6ठे नंबर पर। देखो, बी का स्थान है दूसरे पर, ए का स्थान पहले पर, जी का स्थान 7वें पर। इसी प्रकार एफ का स्थान क्या होता है? 6, 6ठे नंबर पर, और ए का स्थान पहले पर, डी कौन से स्थान पर होती है? 4 पर। 6 1 4, 6 1 4, 6 1 4 किस में है? ऑप्शन नंबर सी। तो इसका कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट लगा दो। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। एफ 6ठे नंबर पे है, ए पहले नंबर पे, डी चौथे नंबर पे। 6 1 4 ये आ गया। ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल करेक्ट है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका भाई। ओके। प्रश्न नंबर 6, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित हो जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। कार कौन चलाता है? ड्राइवर। कार को कौन चलाता है? ड्राइवर। हवाई जहाज को चलाने वाले को क्या कहते हैं? पायलट। क्या बोलते हैं? पायलट। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल विकल्प सी सही है। अगला सवाल, उस विकल्प का चयन करें
जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। देखो 16.16 क्या है, 0.4 का वर्ग है। 0.4 का वर्ग करो तो 4 चौक 16 और 2 आएंगे इसमें, 1 2। इसी प्रकार 1.21 किसका है, 1.1। जब इसका वर्ग करेंगे 121 इतना आएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा ऑप्शन सही होगा, विकल्प विकल्प नंबर हो गया हमारा बी, बिल्कुल करेक्ट। स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी, ठीक है। अब सवाल नंबर 8, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। वायु दाब मापी, वायुमंडल, कैलोरीमिति। यहाँ देखो वायु दाब मापी से क्या नापा जाता है, वायुमंडल। वायु दाब मापी से क्या नापा जाता है, वायुमंडल। उसी प्रकार ये कुछ उसी प्रकार कैलोरी मापी से क्या नापा जाता है, जल्दी बोलिए, ऊष्मा। क्या नापा जाता है, ऊष्मा। वायु दाब मापी से नापा जाता है वायुमंडल, कैलोरी मापी से मापा जाता है ऊष्मा। सवाल नंबर 9, स्क्रीनशॉट इसका। 9वें सवाल, निम्नलिखित प्रश्न में चिन्ह इतने के बाईं ओर 2 शब्द दिए गए हैं जो कि आपस में किसी प्रकार संबंधित है। ठीक उसी प्रकार का संबंध चिन्ह के दाईं ओर दिए गए शब्द तथा उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से किसी एक शब्द के बीच में भी है। सही विकल्प को चुनिए। दोषी, भूतकाल, आशा। दोषी का संबंध किससे है, भूतकाल से। और आशा कहते हैं ना, हम पढ़ाई कर रहे हैं, आप सभी छात्र पढ़ाई कर रहे हैं किस आशा से, कि भविष्य में नौकरी लगेगी, कुछ काम करेंगे हम, इसलिए तो कौन सा ऑप्शन नंबर इसमें बताओ, विकल्प कौन सा सही है, भविष्यकाल, विकल्प ए बिल्कुल सही। आशा जब ही तो कर रहे हो तुम पढ़ाई कि हमारी जॉब लगेगी। स्क्रीनशॉट लो जल्दी इसका। सवाल नंबर 10, समान युग्म खोजें। लेखक क्या लिखता है, किताब। दर्जी सुई नहीं बनाता, गलत। चिकित्सक मरीज नहीं बनाता, गलत। बढ़ई फर्नीचर बनाता है, बिल्कुल सही। ज्वेलर सोना नहीं बनाता, आभूषण बनाता है। बढ़ई फर्नीचर बनाता है, बिल्कुल सही। लेखक किताब लिखता है तो बढ़ई फर्नीचर बनाता है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। अगला प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित प्रश्न में चिन्ह के बाएं चिन्ह के ओर 2 संख्याएं दी गई हैं जिनमें आपस में किसी प्रकार से कोई संबंध है। ठीक उसी प्रकार का संबंध चिन्ह के दाईं ओर दी गई संख्या तथा उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से किसी एक विकल्प के बीच में भी है। सही विकल्प को चुनिए। 27, 125, 64। देखो 27 क्या है, 27 3 का घन है। और 125 क्या है, 5 का घन। 3 और 5 संख्या कैसी हैं, 27 है 3 का घन, 125 5 का घन है। और 3 और 5 कैसी संख्या है, विषम संख्या। इसी प्रकार आगे क्या दे रखा है, 64 64। ये है 4 का घन। 3 से अगली विषम संख्या है 5। इसी प्रकार 4 क्या है, सम संख्या। 4 से अगली सम संख्या क्या होगी, 6। 6 का घन क्या होगा, 6 चंग 36, छिक्के 216। कितना हुआ, 216। ऑप्शन नंबर हमारा विकल्प हो गया सी, विकल्प बिल्कुल सही, 216। आगे
स्क्रीनशॉट ले लो इसका। सवाल नंबर 12, उस विकल्प का चयन करें जो आकृति 3 से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार आकृति 2 आकृति 1 से संबंधित है। देखो ये आकृति ध्यान से देखो, जो वर्ग है, वर्ग कहाँ आ गया, ये बाहर, वर्ग कहाँ पहुंच गया, बाहर, और त्रिभुज कहाँ हो गया, अंदर, क्रॉस ऐसे ही है। इसलिए देखो अंदर वाली चीज कहाँ आएगी, बाहर, तो ये क्या हो जाएगा, ये, और त्रिभुज किस में है, बाहर, इसमें बाहर है, और इसमें ए और डी में त्रिभुज बाहर है, ठीक है। लेकिन अंदर क्या है, सर्किल, अंदर सर्किल है, और सर्किल में यहाँ क्या है, ए में क्रॉस है, और यहाँ क्या है, प्लस, प्लस होना चाहिए। इसे चाहे हम ऐसे बना लें, नहीं, ये, दोबारा देखो इसे, वृत्त, पहले अंदर वाली चीज को बनाएंगे हम, त्रिभुज बना दिया, ये त्रिभुज के अंदर, वृत्त के अंदर प्लस का चिन्ह, डी सही है हमारे, बिल्कुल डी पार्ट बिल्कुल इसका सही है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब सवाल नंबर 13, 13 देखो, नीचे दी गई कौन सी विकल्प आकृति 3 से उसी प्रकार संबंधित है जैसे कि आकृति 2 आकृति 1 से संबंधित है। यहाँ देखो ध्यान से देखो, त्रिभुज अंदर से कहाँ हो गया, बाहर, और वर्ग बाहर से कहाँ पहुंच गया, अंदर। इसलिए, और एक और चीज, ये नोक ऊपर हो रही है, नोक इसकी क्या हो गई, नीचे। अब इसमें है पंचभुज अंदर, पंचभुज अंदर है, क्या हो जाएगा, पंचभुज हो जाएगा बाहर, और इसकी नोक हो जाएगी नीचे, और जो ये वर्ग सा है ये क्या हो जाएगा, अंदर। तो ये ऑप्शन किससे मिल रहा है, डी से। तो हमारा आंसर कौन सा है, डी, बिल्कुल सही आंसर है डी। अगला स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। सवाल नंबर 14, दिए गए प्रश्न का संबंध ज्ञात कीजिए, संबंध ज्ञात की करो, दिए गए प्रश्न का संबंध ज्ञात करो। भारत आम, न्यूजीलैंड में कीवी, जैसे भारत का फल क्या है, आम, इसी प्रकार न्यूजीलैंड का फल क्या है, कीवी, जिसे हम खाते हैं प्लेट बढ़ाने के लिए, कि प्लेट कम हो गई भैया, कीवी ले आओ। कहाँ से आता है वो, न्यूजीलैंड से। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है, आम, इसी प्रकार न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय फल क्या है, कीवी। ऑप्शन नंबर, विकल्प हमारा कौन सा है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न 15, स्क्रीनशॉट ले सको उसका ले लो जल्दी से। अगला 15, निम्न में से क्या आएगा, लोमड़ी कैसी होती है, चालाक, और खरगोश कैसा होता है, खतरनाक नहीं होता, डरपोक होता है। खरगोश कैसा होता है, डरपोक। विकल्प बी बिल्कुल सही। अगला सवाल 15, लुप्त शब्द ज्ञात करें। दूध में क्या होता है, कैल्शियम, और दालों में क्या पाई जाती है, प्रोटीन। पहला ही विकल्प सही है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका।
अगला सवाल देखो 17वां। जोड़े शब्द बताइए। कोयला खान। कोयला कहाँ से प्राप्त होता है हमें? खानों से, कोयला की खानों से। क्रूड ऑयल कहाँ से प्राप्त होता है हमें? रिफाइनरी से। इसी प्रकार तो ऑप्शन नंबर इसका विकल्प डी बिल्कुल सही है। ऑप्शन ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है। क्रूड ऑयल कहाँ से प्राप्त होता है हमें? रिफाइनरी से। बिल्कुल सही, स्क्रीनशॉट ले लो। सवाल नंबर अब आते हैं 18 पर। इस प्रश्न में चिन्ह के बाईं ओर दो शब्द दिए गए हैं जो आपस में किसी प्रकार संबंधित हैं। ठीक उसी प्रकार का संबंध चिन्ह के दाईं ओर दिए गए शब्द तथा दिए गए विकल्पों में से किसी एक शब्द के बीच में भी है। यही विकल्प चुनिए। दक्षिण, उत्तर, पश्चिम। पश्चिम, देखो क्या करें। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। ये कह रहा है हमसे दक्षिण, उत्तर, पश्चिम। दक्षिण का संबंध किससे है हमारा? उत्तर पश्चिम से। जिस प्रकार दक्षिण दिशा में उत्तर पश्चिम 135 अंश 135 अंश है। ये 135 अंश हो गया। यहाँ देखो दक्षिण, दक्षिण हो गया। दक्षिण, दक्षिण, पूर्व, उत्तर, पश्चिम। दक्षिण का संबंध उत्तर पश्चिम से है। उत्तर पश्चिम कितना? 90 ये हो गया। और इसका आता 45, 135 हो गया। इसी प्रकार पश्चिम से देखो 90 और 45, 135। तो कितना हो गया ये हो गया हमारा उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व हो गया, जैसे ये उत्तर पश्चिम था। तो ऑप्शन कौन सा है? विकल्प बी ठीक है। इसका विकल्प बी बिल्कुल सत्य है। समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, ओके। ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों इसे शेयर करो अपने दोस्तों में।